दिल्ली के इस शांत इलाके में कपूर फैमिली रहती थी। उनका घर हमेशा खुशियों और सुकून से भरा रहता था और उस घर की सबसे प्यारी मुस्कान थी छोटी ईशानी, एक मासूम बच्ची जो अपने सपनों की दुनिया में खुश रहती थी। ईशानी पढ़ाई में हमेशा सबसे आगे रहती थी, लेकिन उसकी खुशियों पर किसी की बुरी नजर पड़ चुकी थी। घर में हमेशा खुशियों का माहौल रहता था और नेहा अपने परिवार का हर पल प्यार से ख्याल रखती थी। लेकिन उसी मोहल्ले में एक और औरत रहती थी, रिया। उसकी एक आंख नकली थी, लेकिन असली आंख में जलन भरी हुई थी। वो कपूर फैमिली की खुशियां देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। और फिर एक दिन वो उनके घर पहुंच गई, अपने हाथ में एक अजीब सा पुराना तोहफा लेकर। रिया जाते जाते ईशानी के लिए एक तोहफा छोड़ गई, एक खूबसूरत गुड़िया जिसका नाम था माया। पहली नजर में वो सिर्फ एक आम गुड़िया लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। ईशानी को माया बहुत पसंद आने लगी। वो हर वक्त उसे अपने साथ रखने लगी और फिर रातों में कुछ अजीब होने लगा। माया की नजरें हर वक्त ईशानी पर रहती थी। फिर एक रात रसोई से अजीब आवाजें आने लगी। बर्तन अपने आप हवा में उड़कर टूटने लगे। ईशानी अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसका चेहरा फीका पड़ने लगा और पढ़ाई में भी वो पीछे होने लगी, जैसे कोई उसकी ताकत धीरे धीरे छीन रहा हो। अब ईशानी सिर्फ माया से बातें करती थी और उसकी आंखों में इंसानों वाली मासूमियत खत्म होने लगी थी। नेहा ने जब माया को बंद करने की कोशिश की तो वो गुड़िया फिर से ईशानी के पास लौट आई। रिया दूर खड़ी कपूर फैमिली को टूटता हुआ देख रही थी और उसका काला जादू धीरे धीरे असर दिखा रहा था। कपूर फैमिली अपनी गाड़ी में बैठकर ईशानी को मंदिर की तरफ लेकर निकल पड़े। कुछ देर बाद वो उस प्राचीन मंदिर तक पहुंच गए, जहां की घंटियों और हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए नेहा और समीर पूरी तरह डर चुके थे और वहीं उनकी मुलाकात उस तांत्रिक से हुई, जिसने ईशानी को देखते ही समझ लिया कि उसके अंदर कुछ बहुत खतरनाक मौजूद है। तांत्रिक ने हवन की अग्नि में पवित्र भस्म डालना शुरू किया और उसी के साथ ईशानी के अंदर छुपी बुरी शक्ति बेचैन होने लगी। काले धुएं की वो ताकत धीरे धीरे ईशानी के शरीर से बाहर आने लगी और फिर उसी धुएं से माया दोबारा दिखाई देने लगी। अब वो बुरी रूह पूरी तरह माया के अंदर वापस जा चुकी थी। तांत्रिक ने तुरंत उस गुड़िया को पवित्र संदूक में बंद कर दिया। रिया का काला जादू अब उसी पर पड़ चुका था। उसकी नकली आंख में दरारें पड़ने लगी और अगले ही पल अंधेरा उसे पूरी तरह निगल गया। उस रात के बाद कपूर फैमिली ने घर के दरवाजे पर सुरक्षा तावीज लगाया और फिर पूरे घर में पूजा करवाई गई ताकि कोई बुरी ताकत दोबारा उस घर में प्रवेश ना कर सके। ईशानी अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और एक बार फिर वो अपनी क्लास में फर्स्ट आने लगी थी। लेकिन कपूर फैमिली उस डरावनी रात को
कभी भूल नहीं पाए।